शहर के एक सरकारी स्कूल नंबर 4 स्कूल के नाम से जो विख्यात है, वहाँ पर एक दलित बच्चे के साथ एक शिक्षक ने बुरी तरह से मारपीट की। मारपीट के बाद बच्चा जब घर पहुँचा तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, चक्कर आने लगे, उल्टियाँ होने लगी, जिसके बाद परिजन उसको लेकर अस्पताल पहुँचे। बच्चे ने अपने परिजनों को जो बताया उसके अनुसार अशोक कुमार माली जो कि शिक्षक हैं, वो वहाँ क्लास के अंदर था और टेस्ट आज होना था। टेस्ट में वो बच्चा थोड़ा लेट हो गया। इसके बाद गुस्से में शिक्षक ने उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट कर दी। घटना की सूचना जब मिली तो कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और बच्चे के परिजनों के साथ उन्होंने बातचीत की, उनके बयान लेने और जांच की प्रक्रिया को शुरू किया है। बच्चे की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन बच्चे के परिजन, समाज के लोग, दलित संगठनों के लोग अस्पताल पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि बाड़मेर कोतवाली पुलिस ने यह कहा है कि जैसी रिपोर्ट मिलेगी उसके आधार पर जांच शुरू की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जालोर के सुराणा का मामला अभी शांति नहीं हुआ था कि बाड़मेर में यह घटना जब किसी ने सुनी तो हर किसी के जुबान पर इसके चर्चे आ गए। पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इस प्रकरण में गंभीरता से जांच की बात कह रही है। और मेरा बच्चा 4 नंबर स्कूल में पढ़ता है और आज इनका टेस्ट था और दोनों बच्चे साथ में पढ़ते हैं, साथ ही में, और 4 नंबर उनका टेस्ट था। टेस्ट पेपर हुआ तो वो उनके सामने कॉपी लेकर सर के पास गया तो उनके एक सवाल बाकी था, तो बोला कि तूने ये सवाल पूरे क्यों नहीं किए, ऐसे थप्पड़ मारे। तो वो बोला कि सर मैं एक सवाल थोड़ा और टाइम दो, मैं सवाल कर दूंगा और मुझे ऐसे ही मत मारो। तो बोला कि तू मेरे सामने जबान करता है कि चिट्ठिया होके, उसको ऐसे मुक्के से मारा। और स्कूल में 20 बच्चे जो वे अभी बोले मेरे घर पे आके, और अभी पता नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मुझे नहीं पता। और वो जब स्कूल में गई 20 बच्चे ने बोला कि इनको इस तरह से मारा और फिर उनको ऐसे पकड़ के ऐसे धपेड़ के मार के ऐसे एकदम फेंक दिया। और उनका नाम था माली अशोक, और उसने ऐसे मार के मेरे बच्चों को पकड़ा। फिर वो एकदम यहाँ पे सूजन आई लगी, एकदम बेहोश हो गया और उनको उल्टियाँ भी हुई और एकदम बेहोश हो गया। फिर वो मैडम फिर है ना, ये छोटा वाला बच्चे को मैडम फिर ऑफिस में सब बच्चे दौड़ के गए और वो है ना जहाँ रोटियाँ बनती है स्कूल में, सरकारी स्कूल में रोटियाँ बनाती है औरतें, वहाँ जाके वो सर चुप गया और चुप के फिर बच्चों ने जाके और बड़ी मैडम को जाके बोला स्कूल में के ऑफिस में जाके कृष्ण कुलाल है ना बेहोश हो गया है। फिर मैडम ने ऑफिस में ले गया और मेरा ये छोटा वाला बच्चा है और इनको बोलता है मैडम ने कहा तू थोड़ी देर यहाँ पे सोने दे तेरे भाई को, अभी आराम आ जाएगा। और है ना तू ऐसे कहना कि सीढ़ियों से गिर गया, तेरी मम्मी को ऐसे बोलना सीढ़ियों से गिर गया। ये रोक के बोला कि नहीं मेरा भाई सीढ़ियों से नहीं गिरा, इन्होंने मारा सर में, मेरे सामने मारा, ये सामने खड़ा था और इन्होंने मारा और फिर बेहोश था। फिर 20 बच्चों ने ये जाके किसी को बोला कि मेरे भाई को कोई घर पहुंचा। मेरे कास्ट वाले लड़के थे, इसके बड़े भी थे, छोटे भी थे, और 20 लड़के मेरे घर पे इनको ऐसे हालत में लेके आए। मैंने एकदम बाहर खड़ी थी तो एकदम जाके मैं कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, फिर सुलाए। मेरे समाज वाले भी भेड़े हुए, कैसी हालत करी सर ने। फिर हम फिर वापस स्कूल में गए, उसको ऐसी हालत में लेके और गए मेरे बच्चे को। फिर वहाँ सर को ढूंढा तो वो उसको ढूंढ के लाए तो ऐसे पूछा तो ऐसे मुंह फेर रहा था, तो मैंने तो ऐसे ही करा, मैंने तो ऐसे ही मारा। ये तो मेरे सामने बोल रहा था तो मैं क्यों सामने बोले, तू इस तरह से मारता है क्या, तो ऐसे पकड़ दे। नहीं मैंने तो कि कुछ नहीं मारा, वो झूठ बोलता है। और सारे 20 बच्चे वहाँ इन सब के सामने बोले कि इसको इस तरह से मारा और 20 बच्चों को सब मैडमों ने डंडा मार के क्लास में ले गए, उनको डराया। अभी रिपोर्ट कराई हूँ, अभी मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है, अभी उसका चेकअप हो रहा है और पुलिस यहाँ पे आई हुई है और मामला अभी दर्ज हुआ है। नाबालिग बच्चा है, छोटा है, वो स्कूल गया था और वहाँ के स्कूल के टीचर ने पढ़ाने की बजाय उसके साथ में बहुत बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसका पूरा चेहरा लाल हो गया, जगह जगह उसके खून के भरे हुए चमड़ी में दाग हैं। और इस प्रकार पहले तो सुराणा के अंदर एक टीचर द्वारा मारपीट करने से एक बच्चा ख़त्म हो गया और ये बच्चा बेहोश हो गया। स्कूलों के अंदर अध्यापकों को पढ़ाने की बजाय इन्होंने मारपीट करने का जो काम शुरू किया है, इसको सरकार को बहुत बड़ा संज्ञान में लेकर के इन शिक्षकों को स्कूल में निर्देश दिए जाने चाहिए कि बच्चों के साथ में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनको पढ़ाने का काम करें, न कि मारपीट का काम करें।
ये टीचर से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप राष्ट्र निर्माता होकर गुंडागर्दी का काम बंद करें। बहुत सीरियस है बच्चा, अंदरूनी बहुत सारी चोटें लगी हुई है और अभी डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से टीचर लोग ये काम कर रहे हैं वो बहुत ही दुखद है। टीचर्स तो राज्य सरकार के आदेश मानते नहीं, सरकार तो कुछ है ही नहीं अस्तित्व में। सरकार तो अपने को बचाने में लगी और टीचर बच्चों को मारने में लगे हुए। अभी यहाँ से चौकी स्टाफ ने फ़ोन किया था कि इमरजेंसी में बच्चे को लेके आए। 13 साल का बच्चा GUPS नंबर 4, उसमें 7वीं कक्षा का है। तो स्कूल में कोई शिक्षक ने मारपीट की है और अस्पताल में लेकर आए, जिस पर यहाँ आए और इलाज के लिए तैयारी थी। इलाज चल रहा है। अभी परिजनों से बात करके और जांच कर रहे हैं, जैसी रिपोर्ट देगी उसको कार्य करें। परिजनों ने नहीं, घर पे आए तब ठीक था, उसको उल्टियाँ हो रही थी। परिजनों ने बताया कि बच्चों के साथ मारपीट की उनके शिक्षक ने। तो अभी शिक्षक को भी बुला रहे हैं, बात करते हैं, जांच करके जैसी रिपोर्ट देंगे उसके मुताबिक आगे काम करेंगे। ब्लीडिंग मैंने नहीं देखी, मैंने तभी अस्पताल में आया तब इलाज के दौरान बच्चे से मिला हूँ, बच्चे को देखा। ब्लीडिंग की मुझे जान नहीं, बयान दर्ज करने अभी तो मौखिक थोड़ा उससे पूछताछ की, बयान अभी दर्ज करें। कक्षा में कोई टेस्ट चल रहा था, टेस्ट में बच्चा थोड़ा लेट हो गया था रिपोर्ट सबमिट करने में, उस बात पर शिक्षक नाराज हुए। तभी ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत विद्यालयों में बच्चों को अनुशासन की आड़ में मारपीट करने पर केंद्र सरकार ने एक कानून बनाकर बच्चों को राहत प्रदान करने का प्रयास भी किया है, लेकिन शायद शिक्षक इस एक्ट के बारे में जानते नहीं हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत अगर दोष सिद्ध होता है तो शिक्षकों के खिलाफ आर्थिक दंड से लगाकर उनको बर्खास्त करने तक की भी प्रावधान है और वो जेल भी जा सकते हैं। ऐसे में विद्यालय में शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो अनुशासन की आड़ में शारीरिक दंड देने से बचें, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से वो बच्चा अस्पताल के बिस्तर में, जैसा कि बाड़मेर के इस विद्यालय में हुआ है, पहुंच जाए तो उनके खिलाफ कानूनी शिकंजे में कसने की पूरी प्रावधान और एक प्रक्रिया भी है। बच्चों को अनुशासन की आड़ में मारपीट करना निश्चित तौर पर समाज में बड़ी बहस का मुद्दा इन दिनों बना हुआ है।